हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर जो टाइपिंग स्पीड है वो कैसे इंक्रीज़ करें। देखिए, मैंने कभी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम तो दिया नहीं है, लेकिन टाइपिंग का एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा है। काफ़ी पहले से मैं टाइपिंग किए जा रहा हूँ, और टाइपिंग जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि एकदम से नहीं आ जाती, बल्कि आपको आएगी तो किससे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। तो मैं आपको यहाँ पे एक फुल प्रूफ प्लान बताऊंगा 30 डेज में आप कैसे 50-60 वर्ड पर मिनट जो है स्पीड हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। देखिए, टाइपिंग टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता है ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, उसमें टाइपिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया गया है, 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको हासिल करनी ही करनी है। मिनिमम जो आपकी स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। लेकिन हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो 50 वर्ड्स पर मिनट है। क्यों? ताकि अगर आप वहाँ पे जाके नर्वस भी हो जाएं, अगर आपके वहाँ पे हाथ अच्छे से मतलब कांपने लग जाएं, कुछ भी हो जाए, फिर भी आपकी अगर इतनी स्पीड होगी 50 वर्ड्स पर मिनट, तो आप वहाँ पे आसानी से 35 वर्ड्स जो है वर्ड पर मिनट आप स्पीड ले आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं टच टाइपिंग। टच टाइपिंग का मतलब ये होता है कि आपको जो स्क्रीन पे देखना है, आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना है। जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस, तो आपके जो हाथ होने चाहिए उनकी पोजीशन, जैसे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ऐसी उनकी पोजीशन होनी चाहिए। आपका जो हाथ है वो आपकी कीबोर्ड पे होनी चाहिए, और आंखें जो हैं आपकी, वो आपकी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पे होनी चाहिए। सबसे पहले जो आप हैं वो होम रोज, यानी कि ये वाले जो मैं दिखा रहा हूँ, होम रोज पे आपकी उंगलियां होनी चाहिए, और इनको पहले आपने सीखना है। ये वाले जो लेटर्स हैं इनको टाइप करना सीखना है। पहले तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी, आप कर नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे यार ये तो बेकार है, इससे मेरी स्पीड बढ़ नहीं रही है। लेकिन नहीं, एक बार इसकी आदत पड़ गई तो आप बआसानी इसको कर पाएंगे, और आपको कीबोर्ड की तरफ देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। डेली मैं आपको बताऊं तो आपको डेली कम से कम 30 मिनट्स 40 मिनट्स, ऐसे 1 घंटा तक भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस। सबसे पहले तो अपनी उंगलियों को आप क्या करें, वार्म अप कर लीजिए। वार्म अप करने का मतलब ये नहीं कि आपको भागना है। आपको क्या करना है, आपकी उंगलियों को पहले बिठाना है अपनी कीबोर्ड पे, दो ऐसे ही रैंडमली कुछ टाइप करना है, ताकि क्या हो जाए, आपकी उंगलियां जो है वो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद आपको स्पीड टेस्ट करना है। स्पीड टेस्ट करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीड देखनी है कितनी। उसके लिए आपके पास सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है, सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर है, वो है टाइपिंग मास्टर 11, जो जिसकी जो की है वो आराम से मिल जाती है, आपको आसानी मिल जाती है। अगर आपको की नहीं पता चलती है कैसे लेनी है, लाइसेंस की फ्री में कैसे लेनी है, वो भी मैं बता दूंगा आपको। उसके लिए मैं एक छोटा सा एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो उसमें क्या करना है, आपको आपका 5 से 10 मिनट का एक टेस्ट लेना है, देखना है कि मुझे कितने उसमें एक्यूरेसी आ रही है, मुझे उसमें कितना स्पीड आ रहा है। उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। हाँ, पता लग जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। उसके बाद पहले हफ्ते जो है आपको बिल्कुल स्लो टाइपिंग करनी है। ये नहीं कि मैं पहले हफ्ते से ही सोचूं मुझे 60 वर्ड पर मिनट आ जाएगा स्पीड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पहले हफ्ते बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से टाइपिंग करनी है। टच टाइपिंग जैसे होती है वैसे टाइप करना है आपको, स्क्रीन पे देख के आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगली को ट्रेन करना है, और टारगेट रखना है कि मेरी जो स्पीड है वो 20 वोल्ट तक हो जाए, 20-25 वोल्ट तक मेरी स्पीड हो जाए। उसके बाद आपको दूसरे हफ्ते में क्या करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को बढ़ाना है। और एक और चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको गलतियां नहीं करनी है, एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक्यूरेसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपको बैक स्पेस दबाने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए अपनी उंगली को आपने ट्रेन करना है। अच्छा, तीसरा हफ्ता जब आएगा तो उसके बाद आपको रियल प्रैक्टिस करनी है। कैसे? आपको पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी है। पैराग्राफ्स बहुत सारे होते हैं, जैसे टाइपिंग मास्टर में है, एसॉप्स फेबल्स है, हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी है, एस्ट्रोनॉट्स हैं, बहुत सारे हैं। तो आपको जो टेस्ट होता है, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो टेस्ट भी आपका टाइपिंग मास्टर पे ही होता है। तो आप टाइपिंग मास्टर पे जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सबको प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा, चौथा हफ्ता स्टार्ट हो गया। अब आपकी जो रियल चीज है वो ये है कि आपको बिल्कुल भी स्क्रीन पे ही देखना है, और बिल्कुल भी कीबोर्ड पे नहीं देखना है, और अपनी स्पीड पे आपने फोकस करना है। एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है और स्पीड पे भी फोकस करना है, और कभी भी आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना है। भले ही आपको गलतियां क्यों ना हो रही हो, होने दो। लेकिन एक बार आपकी जब आदत पड़ गई ना स्क्रीन पे देखने की, तो ऑटोमेटिकली आपकी गलतियां भी कम हो जाएंगी, और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी गलतियां ये होती हैं, समझ लो मेरी इंडेक्स फिंगर से मुझे जे और एफ पे मेरी उंगलियां होनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको अपना थंब लेके आ जाओगे, या फिर कोई और फिंगर लेके आ जाओगे, मिडिल फिंगर लेके आ जाओगे, ऐसा नहीं करना है। जो फिंगर आपको जहाँ पे प्लेस करनी है, आपको उसी हिसाब से टाइपिंग करनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बैक स्पेस कम से कम दबाना है, बैक स्पेस दबाने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए आपको। और एक और चीज़, आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी अगर नहीं होगी तो फिर टाइपिंग का कोई फायदा ही नहीं है। मैं 100 वर्ड पर मिनट कर लूँ, लेकिन मेरी एक्यूरेसी 50-60 ऐसे आए तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मेरी स्पीड कम भी आ रही है, 40 है, 35 है, तो अगर मेरी एक्यूरेसी 90+ है, दैट मीन्स मैंने कुछ अचीव कर लिया है। तो 90+ जो आपकी एक्यूरेसी वो होनी चाहिए। अब फाइनल टिप्स कुछ दूंगा, मैं वही कहूंगा फिर से कि एक्यूरेसी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्पीड से भी ज़्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ेगी तो स्पीड जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। क्योंकि एक्यूरेसी से ये होगा कि आप गलतियां कम करने लग जाएंगे, और जब गलतियां कम करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो उंगलियां हैं वो ट्रेन हो जाएंगी। और एक और चीज़,
पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको बैठना है कीबोर्ड पे और ऐसे टाइप करना है। ऐसे नहीं है कि आप लेट रहे हों और आप टाइप कर रहे हों, ऐसा नहीं करना है, बल्कि प्रॉपर तरीके से बैठ के आपको करना है। और एक और चीज़, आपको हर दिन प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने आज 1-2 घंटे प्रैक्टिस की, कल मैंने प्रैक्टिस नहीं की, 2 दिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की, ऐसा नहीं करना है। अगर आप आधा घंटा भी प्रैक्टिस करते हैं तो हर दिन प्रैक्टिस करना है आपको। और सबसे बड़ा जो चीज़ ये है कि आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, टाइपिंग मास्टर हो गया, इवन के ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लाइक जैसे typing.com है। ये तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म इसी चीज़ के लिए है कि टाइपिंग सिखाने के लिए। तो इंशाल्लाह आप इन चीज़ों में फोकस करेंगे और 50 वर्ड्स पर मिनट जो स्पीड है वो आराम से आप 30 डेज़ में हासिल कर सकते हैं। अपने आप पे भरोसा रखिए। जल्दबाजी कभी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे तो टाइपिंग नहीं सीख पाओगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप टाइपिंग आराम से सीख सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। हैव अ नाइस डे। और मुझे सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियोज़ में आपके लिए और ज़्यादा लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।